हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, मटेरियल्स इन डेली लाइफ। हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। आज हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम इस लेसन को कवर कर देंगे। प्लास्टिक्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक कौन कौन से थे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। कौन कौन से थे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में, कौन कौन से थे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स और प्लास्टिक के इन्वायरमेंट और प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लास्टिक है और इन्वायरमेंट के बीच में क्या कुछ हो सकता है। जैसे प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट के लिए कैसे हार्मफुल है, कोई हार्मफुल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमने पहले ही जो पिछले वाला था उसमें पढ़ा था कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मीन्स उसको क्या नहीं कर सकते, मतलब मेल्ट कर तो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, अगर हमने मिट्टी में डाल दिए इसको तो ये क्या काफ़ी साल लग जाएगा जैसे गलने में। तो इसका ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड हैंस डैमेज द इन्वायरमेंट। इसीलिए क्या है, ये जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज करता है। द डैमेज इज कॉज्ड इन द फ्लविंग वे। व्हेन प्लास्टिक्स आर बर्न्ड, जब प्लास्टिक को जलाएंगे, दे रिलीज टॉक्सिक गैसेज। ये क्या रिलीज करेगा, देखते हैं ना, धुआं सा निकलता है, उसमें से स्मेल आती है, वो गैसेज होती है, वो जहरीली गैसेज होती हैं। एंड स्मोक, और धुआं भी प्रोड्यूस करेगा। विच कैरी कार्बन पार्टिकल्स, जो क्या कैरी करते हैं, कार्बन पार्टिकल्स। और कार्बन पार्टिकल्स जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ये क्या है, एयर पोल्यूशन जो है फैलाता है। इसी वजह से क्या है, एयर पोल्यूशन होता है। अगर हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो, अगर प्लास्टिक को बर्न किया तो क्या होएगा, जो जहरीली गैसेज होंगी वो क्या रिलीज होंगी और धुआं भी प्रोड्यूस होएगा। इसके उसमें क्या होता है, जो धुआं होता है और जो गैसेज होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो क्या कॉज करते हैं, एयर पोल्यूशन। ठीक है। सेकेंड पढ़ेंगे, इफ़ बरीड अंडर द ग्राउंड। अगर हमने उसको धरती में दबा दिया, प्लास्टिक को अगर हमने धरती में दबा दिया तो प्लास्टिक रिड्यूस द पैराकोलेशन ऑफ रेन वाटर। तो जो प्लास्टिक होएगा वो क्या है, रेन वाटर के साथ और भी नीचे जाता जाएगा। एंड द रन अवे वाटर इन द ग्राउंड, और जो धरती में जो पानी होता है वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी वजह से क्या है, दस लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्रॉप्स। इसी वजह से क्या है, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी क्या है, नीचे होता जाता है। ठीक है। अगर हमने इसको नीचे ग्राउंड में दबा दिया प्लास्टिक को तो उससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। थर्ड कौन सा है, इफ़ थ्रोन इन वाटर बॉडीज़। अगर ये वाटर जो पानी में जो जीव होते हैं अगर उनकी बॉडी में चला जाए, प्लास्टिक पोज थ्रेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। इसी वजह जो प्लास्टिक क्या है, जो पानी वाले जीव होते हैं, एक्वेटिक लाइफ मतलब जो पानी में जीवन है उसके लिए खतरा बन सकता है। ठीक है। इफ़ थ्रोन ऑन रोड, अगर हम उसको रोड पे गेड़ देंगे तो क्या होगा, मतलब रोड्स पे, स्ट्रीट पे या पब्लिक प्लेसेस पे अगर हमने प्लास्टिक को थ्रो कर दिया तो प्लास्टिक एंड अप इन लिटरिंग विच इज़ अ न्यूसेंस फॉर ऑल वन। तो ये क्या है, प्लास्टिक जो है धीरे धीरे जो कचरा होता है उसके साथ एंड होएगा, उनके साथ मिल जाएगा। उसी वजह से क्या होएगा, जो है ये भी क्या होता है, खतरा हो सकता है, उपद्रव बनता है ये भी। ठीक है, ये भी नुकसान पहुंचाता है। ये क्या हो गया, उसके नुकसान हो गए भी। क्या क्या हो सकता है, अगर प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो भी नुकसान होता है, अगर उसको ज़मीन में दबा देंगे तो भी नुकसान होता है, वाटर में डाल देंगे तो वाटर बॉडी जो एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं उनको भी नुकसान होता है, अगर हम रोड पे थ्रो कर देंगे तो भी क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए क्या है, जो प्लास्टिक का यूज़ जो है कम से कम करना चाहिए। ठीक है। हर एक के लिए जो है हार्मफुल होता है प्लास्टिक। अब इसका मेजर टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम प्लास्टिक हैज़र्ड्स। जो प्लास्टिक से जो नुकसान होते हैं उससे क्या इन्वायरमेंट को, तो उसके सेव करने के कौन कौन से मेजरमेंट्स हो सकती है। द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन टू सेव माई इन्वायरमेंट फ्रॉम प्लास्टिक हैज़र्ड्स। फर्स्ट वन इज़ वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक टू द मिनिमम। कि हमें क्या है, प्लास्टिक के यूज़ को कम से कम करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक जो बैग होता है, जो प्लास्टिक पॉलीथीन होते हैं उनकी जगह पर वी शुड यूज़, हमें यूज़ करना चाहिए बैग मेड ऑफ क्लॉथ, पेपर और जूट। जो कपड़े से बने हुए हो, पेपर से बने हुए हो बैग्स और जूट से बने हुए बैग्स जो है वो यूज़ करने चाहिए प्लास्टिक बैग की जगह पे। ठीक है। इससे भी क्या होता है, प्लास्टिक का जो है कम यूज़ होना शुरू हो जाएगा।
सेकेंड वन इज़ प्लास्टिक बैग शुड बी रीयूज अगेन एंड अगेन। अगर एक प्लास्टिक है उसका यूज़ एक बार कर लिया तो उसका यूज़ दोबारा भी कर सकते हैं। तो जो प्लास्टिक बैग्स होती है उसका जो यूज़ है वो दोबारा से दोबारा करना चाहिए। यूज्ड बैग, जो यूज़ किया हुआ बैग है, मे बी वॉश्ड फॉर री यूज़, कि जो यूज़ किया हुआ बैग है उसको दोबारा से वॉश कर लो दोबारा से यूज़ करने के लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, इससे क्या आएगा, प्लास्टिक जो है और कम थोड़ा सा ये तो होएगा ना कि भी अगर हमने एक यूज़ किया वो फेंक दिया फिर नया यूज़ कर लिया, तो इससे बेटर क्या होएगा कि नया बैग लिया, यूज़ किया, उसको फिर से क्या है वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको फिर से ड्राई करके फिर उसको यूज़ में ला लो। तो इसलिए क्या है, जो प्लास्टिक बैग है उसको रीयूज़ करना। प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल, प्लास्टिक जो है हमने पढ़ा था जो थर्मो प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल हो सकता है, दोबारा से उसको शेप दी जा सकती है। सो वी शुड नॉट थ्रो अवे दिस मेड ऑफ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। तो हमें क्या है क्या नहीं करना चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं। इंस्टेड वी शुड कलेक्ट दैम एंड सेंड टू फॉर रिसाइकल। इसलिए क्या है, हमें जो यूज़ किया हुआ है जो भी प्लास्टिक होता है उसको हमें कलेक्ट करना चाहिए और उसको रिसाइकिल करने के लिए दे देना चाहिए। एज़ फार पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, प्लास्टिक शुड बी रिप्लेस्ड बाय बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स। जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर दे बायोडिग्रेडेबल, हमने पढ़ा है कि वे प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जितना पॉसिबल हो सके जो प्लास्टिक है उसको रिप्लेस कर दो बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स में। जैसे कॉटन है वो भी क्या आते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। जूट, फ्लेक्सिस, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। इस प्लास्टिक को इनमें कन्वर्ट करके क्या है प्लास्टिक के यूज़ को और भी कम किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो है ये चैप्टर फिनिश होता है।